तो क्या एक साथ और दो राज्यों में गिर सकती है बीजेपी की सरकार, और वो कौन कौन से राज्य हैं? दरअसल एक तरफ जहां राजस्थान के अंदर सरकार स्थिर नहीं चल रही है, वहीं एक तरफ हरियाणा के अंदर अनिल विज ने फिर से नायब सिंह सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आपको याद दिलाऊं, अब से 3-4 महीने पहले भी यही दो राज्य थे जहां पर अनिल विज को और किरोड़ी लाल मीणा को यहां पर कारण बताओ नोटिस बीजेपी ने जारी कर दिया था। यानी इन्हीं दो राज्यों में अनस्टेबल सरकार 3-4 महीने पहले भी हुई थी, तब तो उन्होंने बगावत को शांत करा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो दोबारा से बगावत उठी है, जो आरोप यहां पर अनिल विज ने अपनी सरकार पर लगाए हैं, क्या इस बार उनको शांत करा पाएंगे या फिर नहीं? तो दोस्तों आपको बताएं कि अनिल विज इस बार परिवहन विभाग मंत्रालय संभाल रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो 2 बार जो है स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं पिछले कार्यकालों में। और जब वो अंबाला के ही अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने इतनी खामियां देखी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल दाग दिए। एक्सरे मशीन नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी। जो उन्होंने उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो मशीनें दिलवाई थी अस्पताल को, वो आज तक उपयोग में नहीं लाई गई। यानी तरह तरह के बहुत सारी खामियां निकाली गई और उस पर देखा गया कि अनिल विज ने एक जो है गंभीर जो है वो रवैया अख्तियार किया और सरकार पर सवाल दाग दिए। यह वही अनिल विज थे जिन्होंने पहले कहा था कि जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो तो उड़न खटोले पर सवार हैं और कहीं ना कहीं इस बार वो मुख्यमंत्री की रेस में भी आगे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका था, कहता मैं सबसे सीनियर नेता हूं, मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनकी आवाज को दबाया गया। और सवाल ये भी हो रहा है कि अब क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या फिर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव वो इस्तीफा देंगी, या फिर यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर अनिल विज को शांत करा दिया जाएगा? क्या ये उनकी जो बात है वो आगे तक पहुंचेगी? केंद्रीय नेतृत्व इस पर ध्यान देगा, उनकी बातों को सुना जाएगा, उनको समझा जाएगा, कोई मंत्रालय में परिवर्तन किया जाएगा? ये सब कुछ जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो स्थिति पहले थी, जो भजनलाल शर्मा सरकार को संभाल नहीं पा रहे थे, वही स्थिति अब दोबारा से बन गई है। और दोनों राज्यों में अगर कहें तो नए नए सीएम हैं। भजनलाल शर्मा तो पहली बार के विधायक थे, पहली बार के सीएम बना दिए गए। सबसे ज्यादा अगर अनस्टेबल सरकार है तो वो राजस्थान के अंदर है। लेकिन यहाँ पर चुनाव से 6 महीने पहले यहाँ पर उनको हटाया जाता है, मनोहर लाल खट्टर को, और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कोई ज्यादा लंबा अनुभव नायब सिंह सैनी का भी नहीं है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या इन दोनों राज्यों में एक बार फिर से बड़ी बगावत होने की आशंका दिखाई दे रही है, और क्या इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार गिर सकती है? क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और ये दोनों वो राज्य हैं, हरियाणा हो या राजस्थान हो, जहां पर कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से बीजेपी को जीत मिली। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जीत बता रहे थे, कांग्रेस मुख्यालय में मिठाइयां बंट गई थी। वहीं राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से ही बीजेपी को जीत मिली थी। तो क्या अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म राजस्थान के अंदर तो हो गई है? वहीं पर हरियाणा के अंदर भी राहुल गांधी ने कमर कस ली है और गुटबाजी खत्म करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या गुटबाजी खत्म होते ही इन दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और क्या बीजेपी की सरकार जो है वो गिर सकती है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।